गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों, आज की क्लास होने वाली है साइंस प्रैक्टिस सेट 9 सीटेड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी 121 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। ऑप्शन ए वाइपर, ऑप्शन बी एनाकोंडा, ऑप्शन सी बोआ और ऑप्शन डी जालीदार अजगर। तो 121 का आंसर क्या होगा साथियों? ये डी के साथ जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि योग मतलब योगा। ऑप्शन ए, यह एक आसान व्यायाम है। ऑप्शन बी, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन सी, यह भूख बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह खुशियाँ लाता है। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये वी के साथ चला जाएगा। यह लोगों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चेचक के टीके का आविष्कार डेस के द्वारा किया गया है, यानी किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी रॉबर्ट कॉच और ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो 123 का जो आंसर है वो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन सी अमोनिया सल्फेट और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो 124 का जो आंसर है वो जाएगा सोडियम बेंजोएट, वी। ठीक है, वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उपयोग ... के उत्पादन में किया जाता है, या यहाँ पर लिखा है ईस्ट का उपयोग डेस के उत्पादन में किया जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी दही और ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी जो जाएगा वो साधारण नमक जाएगा। ठीक है, तो 125 का जो आंसर बनेगा ये बनेगा एल्कोहल, यानी ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम डेस क्या होगा? यानी कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, या फिर एटीपी से या फिर राइबोसोम से। फिर ऐसे राइबोसोम किसका संबंध है, ये बात की गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा और ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो किससे मैच करेंगे? वो करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में ही। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और ऑप्शन सी जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 128 का जो आंसर है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डेस के रूप में किया जाता है। ये फॉर्मूला भी दिया है।
तो किसके रूप में किया जाता है? जैसे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन है ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, और ऑप्शन बी अपचयी कारक, और ऑप्शन सी प्रति अम्ल, और ऑप्शन डी किण्वन कारक। तो 129 का आंसर क्या जाएगा? प्रति अम्ल, सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड। तो 130 का जो आंसर बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, यानी वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का के उदाहरण है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी पेशीय बल, और ऑप्शन सी चुंबकीय बल। ये ऑप्शन डी में ए बी दोनों। तो 131 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये सी के साथ जाएगा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनेलिन, और ऑप्शन सी इंसुलिन, और ऑप्शन डी थाइमोसिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा इंसुलिन। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मिट्टी का तेल, और ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, और ऑप्शन बी सीएनजी, और ऑप्शन बी जो है वो सीएनजी, और ऑप्शन सी जो है वो है पैराफिन मोम, और ऑप्शन डी बिटुमेन। तो 133 का आंसर किसके साथ जाएगा? सीएनजी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी वी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक डेज का रिकॉर्ड रखती है, यानी रेड डाटा बुक जो है वो किसका रिकॉर्ड रखती है? ऑप्शन ए संकटापत्र प्रजातियों, ऑप्शन बी विलुप्त प्रजातियों, ऑप्शन सी वनस्पति, और ऑप्शन डी पशु वर्ग। तो क्या है इसका आंसर? ये होगा संकटापत्र प्रजातियां, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जूते में सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? असमतल क्यों किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके ऑप्शन देखते हैं। जूते को और मजबूती देने के लिए, ऑप्शन बी जड़त्व घटाने के लिए, ऑप्शन सी जड़त्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो 135 का जो आंसर है वो जाएगा जड़त्व बढ़ाने के लिए, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 136। सारिका ने अशुद्ध जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यह विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन बी, यह एक विद्युत रोधी है। और ऑप्शन सी, यह विद्युत का कमजोर चालक है। इसका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। नन ऑफ दीज डी वाला। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका 136 का? ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? जो चक्रवात तूफान जो आ जाते हैं, इसमें प्रभावित होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है? जैसे ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा पुरी। ये ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहता है, यानी वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 139। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? जब पृथ्वी पर ऋतुएं बदल जाती हैं, क्यों बदलती हैं? इसका रीज़न क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा में तल के सापेक्ष झुका है। और ऑप्शन सी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है, पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। तो 139 का जो आंसर बनेगा वो हमारा वी बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है। ठीक है, तो वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या हैं? यह लेना आसान है। ऑप्शन ए, यह लेना आसान है। और ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। और ऑप्शन सी, यह निदानात्मक है। और ऑप्शन डी, विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो 141 का जो आंसर है वो सी के साथ जाएगा। यह निदानात्मक है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझेंगे? इसके ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना। ऑप्शन बी, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। और इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। और ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को परियोजना देना। और ऑप्शन डी जो है वो अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो 139 का जो आंसर 143 का जो आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर 143 का आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार
अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए क्या है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। ऑप्शन बी, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। और इसके ऑप्शन भी और देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या है? विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए। और ऑप्शन डी, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो 144 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये हमारा चला जाएगा ए के साथ। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई है साथियों, नहीं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। खुला मस्तिष्क, जिसको कहते हैं ओपन माइंडनेस। ऑप्शन बी, अधिक सीखने की उत्सुकता। ऑप्शन सी, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। और ऑप्शन डी, कठिन कार्य। तो 145 का जो आंसर है वो कठिन कार्य यानी डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणगति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी यानी विधि होगी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चर्चा, ऑप्शन ए चर्चा। ऑप्शन बी, गतिविधि निर्धारित शिक्षण। ऑप्शन सी, उदाहरण देना। और ऑप्शन डी, प्रदर्शन। तो 146 का आंसर ये जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, बी के साथ। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। ऑप्शन बी, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। और ऑप्शन सी, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य प्रति। और ऑप्शन डी वाला भी देख लेते हैं। अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो 147 का आंसर जो है वो किसके साथ जाएगा? ये चला जाएगा सी के साथ। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। ऑप्शन सी, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। और इसका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है? विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो 148 का आंसर ये सी के साथ चला जाएगा। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके ए देखते हैं क्या है। स्थिति की कल्पना करना। ऑप्शन बी, समाधान का प्रयास करना। और ऑप्शन सी, निष्कर्ष निकालना। और ऑप्शन डी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। तो 149 का आंसर ये जाएगा ऑब्जर्वेशन के साथ यानी अवलोकन, डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के अनुरूपता विधि का एक चरण है? इसके ऑप्शन ए समानताओं का चित्रण, ऑप्शन बी अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, और ऑप्शन डी उपयोग। तो 150 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, समानताओं का चित्रण इज राइट आंसर। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।